हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर? डेरिवेशन ऑफ सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो आप प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले एनी टाइम। क्लियर? फर्स्ट है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम क्या है? फ्रस्टम पहले कोन क्या है? दिस इज अ कोनिकल फिगर। इसको यहाँ से कट कर दो, ऐसे कट कर दीजिए। क्लियर? जब आप कट करोगे तो यहाँ पर इसको कट करके अलग कर दो, तो आपका जो कोन मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये जो शेप है दिस इज नोन एज, और ये अप वाला पार्ट जो मैंने कट किया है, तो ये शेप फ्रस्टम ऑफ कोन है। क्लियर? दिस इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन में पहला डेरिवेशन है वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग अच्छे से डिराइव करेंगे, देखेंगे क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन। इसको पहले नोट डाउन करिए। चलिए वॉल्यूम ऑफ डेरिवेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का जो वॉल्यूम है उसका डेरिवेशन देखेंगे। ये रहा आपका कोन। क्लियर? ये यहां से कट कर दो ऐसे, नेमिंग ए बी सी, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? इसकी हाइट, एक मिनट, ये हाइट आपकी सपोज दैट, और ये हाइट h1, ये टोटल हाइट h2, और ये मिडिल की हाइट आपकी मान लीजिए h। क्लियर? इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, ये रेडियस r1, ये रेडियस r2। क्लियर? चलिए हम वन बाय वन देखते हैं क्या हो सकता है। हम इन ट्रायंगल नेमिंग ओ, ये क्यू, सॉरी ये आपका डी एंड ई, इन ट्रायंगल डी सी ई। नहीं, डी सी मतलब है को हाइट में चाहिए ना। अच्छा, ये ले लो आप सी ओ ई एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। आप देखो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो सकता है। आप यहाँ देखिए, इसको एज्यूम कर लो एंगल 1 इक्वल एंगल 1, ये दोनों में कॉमन है ना। ट्रायंगल सी ओ ई में, सी क्यू बी में भी। सेकंड, इसको एज्यूम कर लो ये एंगल सी ओ ई इक्वल एंगल सी क्यू बी, ये 90 है। कितना है? 90। हेंस देखो, दो कीजिए क्लियर, दो एंगल क्लियर हो गया। तो हेंस ट्रायंगल सी ओ ई सिमिलर होगा, सी ओ ई सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी। क्राइटेरिया एंगल से ये सिमिलर है। क्लियर? अब हम लोग जब सिमिलर हो जाएगा तो इसकी जो हाइट होगी, हाइट का रेशियो क्या है? ये इसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है अगर दो साइड सिमिलर है तो। मीन्स h1 अपॉन h2 इक्वल r1 अपॉन r2 से के, इसको मान लो के। तो यहाँ से h1 अपॉन h2 इक्वल के, मीन्स h1 की वैल्यू आ जाएगी h2 पे, और यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाएगी r2 के। इसको हम बाद में यूज करेंगे, देखेंगे अभी। अब हम बात करेंगे, ये इस फ्रस्टम का एरिया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम VF। तो ये बड़े वाले से जो एरिया होगी VB माइनस VS, मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। बिग का वैल्यू होगा 1/3 पाई, ये कितना है?
R2 स्क्वायर टोटल हाइट टोटल हाइट कितनी है H2 छोटा का 1/3 पाई R1 स्क्वायर और इसकी हाइट कितनी है H1 1/3 पाई आप कॉमन लीजिए इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर H2 माइनस R1 स्क्वायर H1। अब आप आ जाओ यहाँ पर ये दोनों एक में हो और ये दोनों सेम हो, तो ये दोनों सेम कैसे हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए R1 की वैल्यू मैंने लिखा है R2, R1 की जो वैल्यू है R2 के है, एक मिनट, H1 की वैल्यू क्या है H2 के है, H1 की वैल्यू है, एक काम करो एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक कर रहे, क्योंकि हमको सेट करना है ये R2 में हो जाए ये R1 में हो जाए। तो एक काम करो R1 को यहाँ सेट कर दो H1/R1, H2 को वहाँ सेट कर दो H2/R2 इक्वल के। अब कंपेयर करो H1/R1 इक्वल के मीन्स H1 की वैल्यू हो जाएगी KR1 और यहाँ से H2/R2 इक्वल के H2 की वैल्यू होगी KR2। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। वी हैव 1/3 पाई वैल्यू पुट करो R2 स्क्वायर H2 के प्लेस पे KR2 माइनस R1 स्क्वायर H1 के प्लेस पे KR1 प्लस आप के कॉमन ले सकते हो 1/3 पाई के, ये आपका R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, फार्मूला बोलो R2 माइनस R1, ये फार्मूला होता है R2 माइनस R1 इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये फार्मूला होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट है ये जो आपकी पाई है, पाई दिख रहा है ना, अब हमको ये बताओ R2 माइनस R1, अच्छा R2 माइनस R1 तो यहाँ से अच्छा R2 माइनस R2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, यहाँ से तो R2 की वैल्यू H2/K, R1 की वैल्यू H1/K, यहाँ वैल्यू रख सकते हो 1/3 पाई के, यहाँ पर क्या होगा बोलो R2 की प्लेस पर H2/K और ये हो जाएगा H1/K और यहाँ ये जो पाई है इस पाई का इन सब में इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R1 R2 के। देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे के कट जाएगा, ये के बाई के इन ब्रैकेट H2 माइनस H1 पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R1 R2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो इसको हम A2 स्क्वायर, ये आपका A1 मतलब स्क्वायर ऑफ सर्कल, और इसको क्या कर सकते हो, इसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हो अंडर रूट पाई R1 स्क्वायर पाई R2, दो बार कर दो अंडर रूट निकाल दो, फिर ये वैल्यू पुट कर दो, ये कट गया H2 माइनस H1, देखो H2 माइनस H1 मीन्स H और इसकी वैल्यू A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर, ये आपका A1 A2 अंडर रूट A1 A2। तो ये है आपका डेरिवेशन ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगर और अच्छे से चाहते हो बस हो गया, बहुत सिंपल है, जल्दी नोट करो। ये है फ्रस्टम ऑफ कोण का डायग्राम। पहले हम फ्रस्टम बना लेंगे, दिस इज अ फ्रस्टम। क्लियर, ये आप यहाँ से कट कर दो ऐसे, ये है
इसकी स्लैंट हाइट सपोज दैट L1, ये स्लैंट हाइट L2, तो ये स्लैंट हाइट कितनी होगी, सपोज दैट L, रेडियस R1, ये आपकी R2। क्लियर। हमको सरफेस एरिया चाहिए फ्रस्टम का। चलिए देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मतलब बड़े वाले सरफेस एरिया, बिगर सरफेस एरिया माइनस स्मॉलर सरफेस एरिया। बिगर मीन्स पाई R2 डिस्टेंस L2 माइनस स्मॉलर पाई R1 L1। पाई कॉमन ले लो, क्या पाई ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर दीजिए, आ जाएगा इसका सिस्टम का। अब इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, चलिए हम डेरिवेशन पे चलते हैं। अब हमको लेना है, इसमें एल है, चलो इन ट्रायंगल नेमिंग ए बी सी, ये आपका डी, ये आपका ई। क्लियर। इन ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल सी ए बी, सेम ये भी सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। सिमिलर की क्राइटेरिया अप्लाई कर दो, मीन्स ये L1 और बड़े वाले का L2, फिर इसका R1, इसका R2 से के, यही तो है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जैसे इक्वल होगा अगर दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर है भाई, ये दोनों में कॉमन है, और ये एंगल आपका, ये एंगल करेस्पॉन्डिंग 90 है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा दोनों पैरेलल में। अब यहाँ से हमको वैल्यू पुटअप करनी है, सेम कंडीशन, इसमें इन दोनों को सेम मिलाना है। सेम मतलब R2 की वैल्यू यहाँ से करनी है। चलो कैसे करोगे, इसको इसके नीचे लाओ, L1 अपॉन R1 L2 R2 इक्वल के, कंपेयर करो, L1 अपॉन R1 इक्वल के, L1 मीन्स R1 के, L2 अपॉन R2 इक्वल के, L2 मीन्स R2 के, L1 L2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। इसका सरफेस एरिया फ्रस्टम का पाई R2 L2 के प्लेस पे R2 के, पाई R1 के, पाई के कॉमन ले लो, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर। इसका फॉर्मूला जल्दी से बता दो, फॉर्मूला होता है R2 प्लस R1 R2 माइनस R1। अब एक काम करो, इसको L के फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो R2 के प्लेस पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से R1 के प्लेस की वैल्यू हो जाएगी R1 इक्वल L1 अपॉन के, R2 इक्वल L2 अपॉन के। यहाँ वैल्यू पुटअप करो, पाई के, यहाँ पे इस वैल्यू में, इस वैल्यू में R2 के प्लेस पे L2 अपॉन के, R1 के प्लेस पे L1 अपॉन के। यहाँ पर एक मिनट, ये रहने दो, वैल्यू इसमें अप्लाई कर रहे हो ना, ठीक, इसको ऐसे रहने दो। ये वैल्यू हो जाएगी R2 प्लस R1। अब देखो के कॉमन होकर कट जाएगा, पाई L2, ये L2 माइनस L1 मीन्स L, यहाँ पर हो जाएगा ना L2 माइनस L1, R1 प्लस R2। अब इसके प्लेस पर L पुट करोगे,
तो होगा पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। रिलेशन बिटवीन R1, R2, L एंड H, इसके बीच क्या रिलेशन हो देख लेते हैं। ये फ्रस्टम है, ये आपका कितना होगा 90, और ये मैंने कितना एज्यूम किया है, ये एज्यूम किए हैं L, और ये इसके बीच की हाइट कितनी है H। ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, क्लियर। ये R2 है, ये R1 है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये है आपका रिलेशन। जल्दी से नोट डाउन करो। डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट है, क्लियर। इसको हम लोग कहते हैं एब्सिशन, और ये आपका ऑर्डिनेट। ये क्या है, ऑर्डिनेट। यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1, यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट x2 y2। आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, क्लियर। हमको ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है y1, और ये पूरी डिस्टेंस y2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपकी x2 है, ये डिस्टेंस आपकी x1 है, तो ये मिडिल डिस्टेंस x2 माइनस x1। इसमें अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम, ABC, क्लियर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस थ्योरम 90 है, 90 के सामने AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इधर AC स्क्वायर, AC इक्वल ये रूट में, क्लियर। तो दिस इज अ डिस्टेंस फार्मूला, ये प्रूफ हो गया, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट जल्दी से नोट करो, सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट प्रूफिंग है सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला बहुत सिंपल है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये आपका ए, ये बी, ये सी, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो इस एक्सिस से, क्लियर। ये और ये यहाँ पर आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, मिडिल का x y, इसका x2 y2, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी जल्दी से बोलो, ये डिस्टेंस है x, ये x1, तो ये होगा x माइनस x1। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इससे इसको माइनस कर दोगे, ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x, x2 माइनस x। अब नेक्स्ट है ये डिस्टेंस कितनी होगी, भाई टोटल कितनी है y, और ये डिस्टेंस कितनी है y1, ये होगा y माइनस y1,
और ये डिस्टेंस टोटल y2 माइनस y2 माइनस y। तो ये हो गया आपका पूरा मामला, इसका नाम E और ये आपका F। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABE BC ये F है, BCF दोनों सिमिलर होगा। ठीक है भाई, सिमिलर तो हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। अब सिमिलर की क्राइटेरिया अप्लाई कर दो। सिमिलर की क्राइटेरिया क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल, ये साइड आपका ये m है और ये n है, m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, इसमें ये n है, ध्यान देना। इसका इसमें हो जाएगा nx माइनस nx1, इसका इसमें mx2 माइनस mx1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गड़बड़ हो गया, क्या लग रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये माइनस ये, एक मिनट, x2 माइनस x होगा, x2 माइनस x mx1, ये हो जाएगा mx2 माइनस mx है। ठीक है, mx को इधर लाओ, nx प्लस mx इधर ले जाओ, mx2 प्लस nx1, इन दोनों में x कॉमन, m प्लस n इक्वल, इधर क्या होगा mx2 प्लस nx1, इधर से डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल x इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये है आपका, ये m है, ध्यान दीजिएगा, ये है इंटरनली डिवीजन में x की वैल्यू। सिमिलरली y के लिए, y की वैल्यू कैसे करेंगे, सिमिलरली हम फिर से अप्लाई करेंगे इसमें कॉन्वेंसी, तो इसका कॉन्वेंसी क्या होगा, y माइनस y1, y माइनस y1, इसका क्या है y2 माइनस y। ठीक है, सेम वो कंडीशन, m अपॉन n क्रॉस मल्टीप्लाई ny माइनस ny1 my2 माइनस my, y इधर लाओ, ट्रांसपोजिंग वन साइड ऑफ y, इधर ये नेगेटिव का उधर पॉजिटिव, my कॉमन, m प्लस n, my2 प्लस my1, y की वैल्यू डिवाइड कर दो, my2 my1 अपॉन m प्लस n। तो ये वैल्यू हो गई आपकी सेक्शन फार्मूला। और एक्सटर्नली डिवीजन में क्या करोगे, फॉर एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन में बहुत सिंपल है, साइन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू x इक्वल mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। सो गाइस प्लीज़ आप लोग चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।